नमस्कार, स्वागत है आपका द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो विशेष अध्यापक जो होते हैं प्रदेशों में उसको लेकर है और उनके मांगों को लेकर है। तो दोस्तों, विशेष अध्यापक 74 दिन से जो है धरने पर बैठे हैं और उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और शिक्षा मंत्री से उन्होंने गुहार लगाई है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द मान लिया जाए। तो ये बात है मोहाली में शिक्षा विभाग के मुख्य दफ्तर के बाहर विशेष अध्यापक यूनियन के सदस्य दे रहे हैं धरना। तो ये मोहाली यानी कि पंजाब की बात हो रही है और देखते हैं क्या है पूरा मैटर, आप लोग समझने का प्रयास करें। देखिए, विशेष अध्यापक यूनियन अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर 74 दिनों से फेज 8 के शिक्षा विभाग के मुख्य दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों, इतनी ठंड है, इसी ठंड में जो है लगातार जो स्पेशल एजुकेटर साथी हैं वो लगातार पंजाब में 74 दिनों से धरने पे बैठे हैं। देखिए, आज का जो समय है वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो बिहार के बी स्टेट वाले छात्र हों या यूपी से या किसी भी स्टेट के हों, सरकारें ऐसे आसानी से मांगों को नहीं मानती हैं। लगातार एकता दिखाना पड़ता है। बिहार में भी लगातार बी स्टेट को लेकर तमाम चीज़ें आती रहती हैं कि बस बहुत जल्द शुरू हो रहा है, बहुत जल्द शुरू हो रहा है, पर ऐसा अभी तक देखने को मिला नहीं है। अभ्यर्थी लगातार परेशान है, यहाँ तक कि अभ्यर्थियों के पास न तो अभी तक सिलेबस का पता है और कुछ भी अभी फ्यूचर को लेकर पता नहीं है कि कब क्या होगा। अब TRE 4 की भी बात करा जाए तो इसमें ये तो आ रहा है कि TRE 4 आ रहा है, लेकिन इसमें भी बी स्टेट को लेकर कुछ स्पष्ट निर्देश अभी तक नहीं जारी किए जा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी सोचने वाली बात है। बात हो रही है पंजाब की, तो देखिए, विशेष अध्यापक यूनियन अपनी नियमितीकरण को लेकर धरने पे बैठा है और ये लोग 74 दिनों से जो है शिक्षा विभाग के सामने धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि उन्हें 19 साल से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में कार्यरत रहने के बावजूद नियमितीकरण का आदेश नहीं मिला है। तो देखिए, ये जो पंजाब वाले स्पेशल एजुकेटर हैं वो लगातार जो है 19 सालों से वहाँ पे सेवा दे रहे हैं और सरकारें कह कह के भी उनके साथ धोखा कर रही हैं और उनका साथ नहीं दे रही है, उनको नियमित नहीं कर रही है और इसी मांग को लेकर वो जो है धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए, संघ के प्रधान रमेश सहारन ने पत्र के माध्यम से शिक्षा मंत्री जो है मनीष सिसोदिया जी से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को स्वीकार कर लिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। तो देखिए, जब वहाँ पे पंजाब में आप यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो है अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि जैसे ही हम पहली कैबिनेट में ही जो है आप लोगों का जो है पक्का कर देंगे, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ और इस कारण हम पिछले 74 दिनों से धरने पे बैठे हैं। देखिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015-16 के बकाये का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो देखिए, 15-16 में जो बकाये रह गए हैं, सैलरी नहीं मिली है, उसके भी आदेश हुए थे, लेकिन अभी भी वो पेंडिंग ही है। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान के अन्य कर्मचारियों के मुकाबले इन शिक्षकों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अध्यापक यूनियन प्रधान रमेश सहारन ने कहा है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो दिल्ली चुनाव में आपके प्रचार के लिए मजबूर होंगे, आप प्रचार के खिलाफ जो हैं ये लोग जाएंगे। तो देखिए, प्रदेश वाइज अगर बात करते हैं, दिल्ली में भी जो गेस्ट टीचर लगे हुए हैं उनकी भी सैलरी 2017 के बाद से 1 रुपये भी नहीं बढ़ा हुआ है। तकरीबन 8 साल हो गए हैं और उनकी जो सैलरी जैसी थी वैसी ही है। सरकारें बार बार कहती हैं कि सैलरी बढ़ेगी, लेकिन हर प्रदेश में जो भी ऐसे टीचर्स हैं, पैरा टीचर्स, गेस्ट टीचर या स्पेशल एजुकेटर जो भी ऐसे लगे हुए हैं संविदा पे, उनके साथ लगातार सरकारें जो है अन्याय करती आ रही हैं। और देखिए, इसको लेकर कुछ अभ्यर्थियों की क्या बातें हैं। तो देखिए, हम अपनी मांगे जो है पूरी करवाने के लिए अपने परिवार को छोड़कर ठंड में बैठे हुए हैं, ये कह रही हैं सोनिया कुमारी लुधियाना की। धरने में बैठने के कारण हमारे परिवारों में डर है और उन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है। और वहीं बलजिंदर कौर लुधियाना के ही हैं, वो कह रहे हैं कि हम सभी घर जाते हैं तो हमारे बच्चे कहते हैं कि हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं पापा कि आप कहते रहते हैं कि धरने पर जा रहा हूँ, धरने से आ रहा हूँ, लेकिन आप हमारे साथ समय क्यों नहीं बिताते। वहीं पे देखिए, एक और हैं जो राधा हैं लुधियाना की, वो कह रहे हैं कि रोजाना किए जा रहे प्रदर्शन को देखते हुए अब परिजन कहने लगे हैं कि ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा, आपको कुछ और देखना चाहिए। जहां हमें अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना पड़े उसका
कहना है कि ऐसी नौकरी को छोड़ दो, दूसरी कर लेना बेहतर होगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट। कहीं ना कहीं विशेष अध्यापक जो हैं उनके साथ सरकारें अन्याय कर रही हैं और बिहार में भी लगातार जो है अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सिलेबस जारी हो और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए, जिससे कि अभ्यर्थी जो है उसके तरफ मुड़ सके। और भर्ती काफ़ी लंबित हो गई है, काफ़ी समय से ये चीज़ें चल रही हैं और वो सब फर्स्ट एग्ज़ाम पास करके बैठे हैं और दूसरा एग्ज़ाम के लिए जो है लगातार मांग हो रही है कि जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन आए। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।